नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका औरंगजेब का कहरनामा सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। पिछले एपिसोड में हमने जाना गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा बैरागी का ऐतिहासिक मिलन। कैसे एक महान बैरागी ने औरंगजेब के जुल्म से तंग आकर अपना वैराग त्याग दिया। आइए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। उस समय वैरागी की आयु 36 वर्ष की थी। तेज उसके अंग प्रत्यंग से झिलमिला रहा था। अपनी छोटी सी सेना को लेकर वैरागी पंजाब की ओर चल दिया। वैरागी तो वैरागी था, उसे किसी चीज का लोभ लालच नहीं था। उसका उद्देश्य तो बस भारत माता के कष्टों का निवारण करना ही था। चलते चलते जब वैरागी की टोली भरतपुर पहुंची तो भरतपुर के कुछ पंजाबी व्यापारी इनसे आकर मिले। उन लोगों ने महसूस किया कि वैरागी के पास धन नहीं था, इस कारण उसे भारी कठिनाइयां हो रही थी। व्यापारियों ने प्रयत्न करके एक बड़ी रकम एकत्र की तथा वह वैरागी को भेंट कर दी। इस धन को उसने अपने सैनिकों में बांटा और सेना को मजबूती प्रदान की। दूसरे दिन प्रातः ही वीर बंदा बैरागी ने अपने समस्त साथियों को एक स्थान पर एकत्र किया। वैरागी चाहता था कि इन लोगों को पंजाब पहुंचाने से पूर्व ठीक से तैयार कर लिया जाए। वह बोला, साथियों, हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महापुरुष के आदेश पर पंजाब चल रहे हैं। हमें भारत माता को आज़ाद कराना है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि धर्म की रक्षा में उन्होंने अपने अबोध बालकों तक को भेंट चढ़ा दिया। यदि हम लोग छोटी छोटी कठिनाइयों से प्रभावित हुए अथवा स्वार्थों में पड़े तो उनका अधूरा कार्य कैसे पूरा होगा। साल 1764 था। श्रावण के महीने में वैरागी अपनी टोली के साथ खंडा पहुंचा और फिर वहां से करसला नागरोटा होते हुए टोहाना जा पहुंचा। यहाँ पर भी उसे अनेक लोग ऐसे मिले जो उसकी टोली में सम्मिलित हो गए। हिसार पहुँचते पहुँचते वीर वैरागी के पास एक छोटी सी सेना तैयार हो गई। इसके बाद यहाँ सिखों व सर्वखाप जाट मल्लों के तत्थे वीर वैरागी की सेना में सम्मिलित होने लगे। पंजाब के गांव-गांव में बंदा वैरागी के नाम पर लोकगीत बन गए। समस्त पंजाब में उत्साह का वातावरण फैलता चला गया। इस समय वैरागी भिवानी में था। उसके पास अच्छी खासी सेना खड़ी हो गई थी। अब कार्य आरंभ करने का समय था कि सेना संगठन तभी सफल होता है जब धन की कमी न हो। सहायता के रूप में लोगों से धन उसे अब कभी भी प्राप्त होने की आशा नहीं थी, जिससे वह सेना का खर्च उचित रूप से चला सके। गंभीरता से विचार करने के बाद उसने उन विदेशी आक्रांताओं को लूटने का निश्चय किया जो भारत के शासक बन बैठे थे। लूटमार से दो लाभ थे। एक तो शाही खजाना को लूटने से उनकी शक्ति शिथिल पड़ती थी, दूसरे सेना के लोग आराम से गुजर बजर कर सकते थे। उस समय भिवानी के सरकारी खजाने में काफी रुपया था, अतः उसने वहीं से कार्य आरंभ करना उचित समझा। रात्रि की संगत में वैरागी की विचित्र घोषणा सुन सिख उत्साह से भर गए। साथियों, कल प्रातःकाल होते ही हम लोगों को भिवानी के सरकारी खजाने को लूटना है। सब लोग अपने शस्त्रास्त्र लेकर एकत्र हो जाएं। बाबा बंदा वैरागी की जय के जोरदार नारे के साथ इस घोषणा का हृदय से स्वागत हुआ। दूसरे दिन वीर वैरागी अपने साथियों को ले भवानी के सरकारी खजाने पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में खजाने पर उसका अधिकार हो गया। खजाने में धन के अतिरिक्त उसे शस्त्रास्त्र का भंडार भी मिला। वैरागी की वाणी में जादू का असर था। उसकी एक आवाज पर मुट्ठी भर लोग खजाने के प्रहारियों पर टूट पड़े थे। कुछ ही देर में सारा धन लूटकर वैरागी के चरणों में डाल दिया था। यही समय था जब वैरागी लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकता था। उसने खजाने से लूटे हुए सारे सामान पर एक उचकती सी दृष्टि डाली, फिर अपने सिखों की ओर देखा। वीर सेनानियों, वैरागी गंभीर वाणी में बोला, 4 व्यक्ति आगे आ जाओ।
आगे की पंक्ति से 4 व्यक्ति आगे आ गए। वे वैरागी का आदेश सुनने के लिए आतुर थे। शेष सभी लोग भी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। लूटा हुआ सारा धन सब लोगों में बराबर बांट दो। वैरागी ने उन चारों को आदेश दिया, अपना हिस्सा भी अलग रखते जाना। आदेश का पालन किया गया। सारे का सारा धन सिख सेना में बांट दिया गया तथा शस्त्रास्त्र वही जमा कर दिए गए। भिवानी के सरकारी खजाने पर अधिकार तथा लूट का माल सभी में बांट देने वाली घटना पंजाब भर में फैल गई। औरंगजेब के कानों तक भी यह घटना पहुंची तो वह भी चिंतित हो उठा। यह वैरागी अचानक ही कौन पैदा हो गया? यह गुरु का शिष्य है, किसी ने उसे बताया। वैरागी ने नगर नगर, गांव गांव, घर घर अलख जगाना आरंभ कर दिया। लोग उसकी सेना में सम्मिलित होने के लिए टूट पड़े। शिवाजी की रणनीति के बारे में वह पहले ही सुन चुका है। उसी रणनीति के अनुसार उसने भी इधर उधर छापे मार मार कर लूट मार करने की नीति अपनाई है। अच्छा, तो चींटियों के भी पर निकलने लगे। औरंगजेब ने कहा, नवाब को उसका दमन करने के लिए कहो। नवाब के पास संदेश भेज दिया गया। एक व्यंग्यपूर्ण अट्टहास करता हुआ नवाब बोला, सुन रहे हो सिखों, तुम्हारा एक गुरु और आ गया है। एक गुरु की दुर्गति तो तुम लोग स्वयं देख चुके हो कि वह इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। अब इसकी भी ऐसी खबर लेनी पड़ेगी कि इसकी दुर्गति को देख आगे से कोई भी सिख सर न उठा सके। सिख इस समय नवाब के दरबार में थे। उन्हें उसकी ऐसी बात तीर की तरह लगी, लेकिन वहां कुछ भी बोलने अथवा नवाब का विरोध करने का अर्थ था मौत। अतः वे खून के घूंट पी कर रह गए। अपने गुरु का इतना अपमान उन लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था। इस अपमान को वे लोग खामोशी से सहन तो कर गए, लेकिन उनकी आत्मा तड़प उठी। वैरागी सर्वप्रथम आक्रमण उस स्थान पर करना चाहता था जहां पर भावना उत्साह का काम करे। सिखों से उसे इस बात का पता चला कि सामाना नगर के रहने वाले अली हुसैन ने गुरु गोविंद सिंह को इतना बड़ा धोखा दिया कि उन्हें उसी के कारण आनंदपुर छोड़ना पड़ा था। इसके बाद अली हुसैन ने भी सरहिंद के नवाब से कहा था कि सांपों के बच्चे सांप ही होते हैं, उनका सर कुचल देना चाहिए। इसी बात पर गुरु गोविंद सिंह के बच्चे को बंदी बनाकर दीवार में चिन देने का आदेश दिया गया था। यही नहीं, जलालुद्दीन नामक एक व्यक्ति भी इसी नगर का था जो गुरु तेज बहादुर का घातक था। इस नगर में नवाब के धनी मुसाहिद रहते थे। यहाँ के नागरिक बड़े क्रूर प्रवृत्ति के थे तथा हिंदुओं को जब तब लूट लिया करते थे। इस नगर के रहने वालों के विरुद्ध यह भी आरोप थे कि वे आसपास के हिंदू गांवों पर आक्रमण करके धन तथा पशु चुरा ले जाते थे तथा लूट ले जाते थे। सहसा एक घटना घट गई। सामाना वासियों ने एक रात उसके पास वाले हिंदू गांव पर आक्रमण किया और लूटपाट करके ले गए। यही नहीं, वहां के कुओं में गाय काट कर उसका मांस डाल गए। गांव वासियों में त्राही त्राही मच गई। कई लोग यहां से भागे भागे आए और उन्होंने वीर वैरागी को गांव में हुई घटना का समाचार दिया। उन लोगों की पीड़ा देख वैरागी के नेत्रों में रक्त उतर आया। उसकी भुजाएं फड़क उठी। धर्मांध लोगों द्वारा हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को देख उसकी आत्मा बिलबिला उठी। उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसने म्यान में से तलवार खींच ली। मैं सामना की ईंट से ईंट बजा दूंगा। वह चीख सा पड़ा और दूसरे दिन उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ सामाना की ओर कूच कर दिया। वैरागी के समस्त साथी जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते चले गए। जब सामाना नगर थोड़ी दूर पर रह गया तो वैरागी सभी लोगों के मध्य आ खड़ा हुआ। बहादुरों, अब समय आ गया है कि हम लोग गुरु तेज बहादुर की नृशंस हत्या का बदला ले और गुरु गोविंद सिंह के अबोध बच्चों को सांप के बच्चे कहने वाले अपराधी की भूमि को रौंद कर रख दे।
गुरु तेग बहादुर की जय, गुरु गोविंद सिंह की जय, वीर बंदा बैरागी की जय। सारे के सारे लोग इतनी जोर से बोल उठे कि आकाश गूंज उठा। सामाना नगर की ईंट से ईंट बजाओ। बैरागी उत्साहपूर्वक बोला, सारे नगर को लूट लो। जो सैनिक जितना माल लूट लेगा वह सारा उसी को दे दिया जाएगा। आगे बढ़ो और सामाना पर धावा बोल दो। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा गूंज उठा। साथ ही बैरागी अपने साथियों सहित सामाना नगर पर टूट पड़ा। बैरागी की सेना ऐसी जोश में थी कि उसका सामना कोई कर न सका। सारे सामाना नगर में भगदड़ मच गई। बैरागी की सेना ने नगर के चप्पे चप्पे को लूट लिया। सरकारी तथा सभी लोगों के भवनों को ढाराशाही कर दिया। जिस किसी ने शस्त्र उठाया उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। नगर निवासी भयभीत होकर जंगलों में भाग गए। नवाबों की दावत खाने वालों को जंगली बेरों से पेट भरना पड़ा। जो लोग मखमली गद्देदार बिस्तरों में ऐश इशरत करते थे उन लोगों को जंगल में फैली रेत पर पत्थर के तकिए लगाकर गुजर करनी पड़ी। इस प्रकार निरंतर 3 दिन तक सामाना नगर को लूटा जाता रहा। नगर ने कब्रिस्तान का रूप ले लिया। अब बैरागी ने लगातार आक्रमण करते रहने की नीति अपनाई। वह जानता था कि वह जितनी अधिक लूटमार करेगा उसके सैनिक उतने ही अधिक संतुष्ट रहेंगे और उसकी सेना का आकार भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अतः उसने आक्रमण करने की एक पूरी योजना बनाकर अपनी सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। सर्वप्रथम बैरागी की सेना ने अंबाला पर आक्रमण किया। उसकी सेना वहां से सरकारी खजाने को लूटकर सैफाबाद, समवारा तथा दामना आदि को लूटती हुई कैथल की ओर बढ़ गई। यहाँ तक आते आते मार्ग में अनेक मुसलमानी नगर पड़े। उन सबको पूर्णतः लूटती तथा नष्ट करती हुई यह सेना कुंजपुर नामक स्थान तक आ गई। कुंजपुर आते ही बैरागी को याद आया कि इसी नगर के काजियों ने गुरु गोविंद सिंह के मासूम बच्चों को दीवार में चिन्ह देने की व्यवस्था की थी। सिख सैनिकों में भी प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। बैरागी का आदेश पाते ही सिख सैनिकों ने कुंजपुर पर ऐसा भयंकर आक्रमण किया कि सारे नगर को पूर्णतः उजाड़ कर रख दिया। कुंजपुर निवासी मुसलमान थे। वे सभी लगभग अर्धसैनिक थे। वहां का शासक सरहिंद के नवाब का खास संबंधी था। उसने लोगों को ललकारा तो वे हथियार ले लेकर बाहर निकल आए। बैरागी की सेना का सामना करने के लिए उन लोगों के पास शस्त्रों की कमी नहीं थी, लेकिन बैरागी की सेना भूखे शेरों की भांति झपट पड़ी। कुंजपुर के लोग सिख सेना का मुकाबला नहीं कर सके और जिसका जिधर को मुंह उठा वह उधर ही जान बचाकर भाग लिया। बैरागी को इस बात का पता था कि सरहिंद का नवाब वहां के शासक का संबंधी है, इसीलिए कुंजपुर की सेना की सहायता करते उसे देर न लगेगी। वह सैनिकों के मध्य आकर चीखा, लूट लो एक एक मकान को, घरों में आग लगा दो, जो कुछ दिखाई दे उसे नष्ट कर दो, कुंजपुर को कब्रिस्तान बना दो। बैरागी की वाणी में इतना जोश था कि उसका आदेश पाते ही सिख सैनिकों ने कुंजपुर को पूरी तौर से लूट लिया। जो सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया। जो कुछ लूटने से बचा उसे नष्ट कर दिया। जब तक नवाब की सेना कुंजपुर पहुंची तब तक बैरागी की सेना उसे पूर्णतः नष्ट करके आगे बढ़ चुकी थी। सारा कुंजपुर कब्रिस्तान सा दिखाई दे रहा था। चारों ओर लाशों पर मंडराते गिद्ध ही गिद्ध दिखाई दे रहे थे। इधर नवाब की सेना कब्रिस्तान में दिए जला रही थी, उधर वीर बंदा बैरागी की उत्साही सेना एक पठान गांव को लूट रही थी। इस गांव में केवल पठान ही पठानों का पड़ाव था। गांव के सभी पठान लुटेरे थे जो हिंदू गांवों में लूटमार किया करते थे। यही इनका व्यवसाय था। सरहिंद के नवाब की ओर से इनको लूटने की अनुमति भी प्राप्त थी, लेकिन ये लूटते हिंदुओं को ही थे। बैरागी की सेना ने इन लोगों को ऐसा लूटा
कि पिछला सारा माल निकलवा लिया। पठानों ने भी बड़ा मुकाबला किया, लेकिन वे बहुत बड़ी संख्या में सिखों के हाथों मारे गए। सारे का सारा गांव कुंजपुर की तरह उजाड़ दिया गया। नवाब सरहिंद को जब यह पता चला कि वैरागी की सेना ने कुंजपुर को लूट लिया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत एक बड़ी सेना को यह आदेश देकर कुंजपुर रवाना कर दिया कि वैरागी की सेना को पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करके वैरागी को जीवित या मृत लाकर उसके चरणों में डाल दिया जाए। नवाब की सेना उतनी ही घमंड में चूर थी जितना नवाब स्वयं था। सेना ने कुंजपुर की ओर कूच कर दिया। यह सेना भी बहुत बड़ी थी। यह सेना जिस समय कुंजपुर पहुंची तो सैनिक यह देखकर दंग रह गए कि वहां कुंजपुर के स्थान पर कब्रिस्तान बन गया था। सेना तुरंत उस ओर बढ़ चली जिधर वैरागी की सेना गई थी। एक बार तो वैरागी के मस्तिष्क में आया कि लूटमार कर ही ली है, आगे बढ़ जाएं, लेकिन फिर यह सोचकर विचार बदल दिया कि एक मुठभेड़ कर ही ली जाए। सिख सैनिकों के हौसले बुलंद है। सिख सैनिकों, अब एक बड़ी मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाओ। वैरागी बोला, नवाब सरहिंद की सेना आ रही है। उस पर ऐसे तीर बरसाओ कि नवाब की सेना कबूतरों की तरह लोटपोट होती दिखाई देने लगे। वैरागी की सेना मुठभेड़ के लिए तैयार हो गई। जब दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी तो नवाब की सेना अल्लाह अकबर का नारा लगाकर वैरागी की सेना पर टूट पड़ी। सिखों ने भी सत श्री अकाल का नारा बुलंद कर उस पर आक्रमण कर दिया। वैरागी की निशानेबाजी का यही उपयुक्त समय था। उसने अपने धनुष से जो वाण बरसाने आरंभ किए तो नवाब की सेना बिंदती चली गई। वैरागी की इतनी जबरदस्त निशानेबाजी को देख सिखों के हौसले और भी बढ़ गए। उन्होंने भी निशाने ले लेकर नवाब की सेना पर बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दी। नवाब की सेना को यह मुठभेड़ बड़ी महंगी पड़ी। नवाब की सेना के बड़े बड़े सेनानी बड़ी संख्या में धाराशायी हो गए। इस सेना का सेनापति एक पठान था। वैरागी का एक तीर उसके वक्ष में लगा तो वह हाय अल्लाह करके भूमि पर गिर पड़ा। उसका गिरना था कि नवाब की सेना के पैर उखड़ गए। सैनिक इतनी बुरी तरह भागे जैसे उन्होंने भूत प्रेत देख लिया हो। वैरागी के आदेश पर सिख सेना ने इनका पीछा किया। इस पर वे और भी भयभीत हो गए। सैकड़ों सैनिक तो भगदड़ में ही कुचलकर मर गए। जो शेष बचे वे अपने सारे हथियार छोड़कर भागे। वैरागी की सेना ने इनका अधिक पीछा नहीं किया। नवाब की सेना के साथ वैरागी की यह पहली मुठभेड़ थी। इसमें वैरागी को बहुत से हथियार प्राप्त हो गए जो उसने सैनिकों में बांट दिए। नवाब की सेना पर जो वाणों की बौछार हुई थी उसमें कोई भाग्यशाली सैनिक ही बच पाया होगा जिसके किसी अंग पर चोट न आई हो, अन्यथा हरेक को कहीं न कहीं तीर अवश्य लगा था। वैरागी एक के बाद एक जंग जीतता चला गया और पंजाब के काफी बड़े हिस्से पर उसने अधिकार जमा लिया। वैरागी की साहस देखकर हिंदुओं को ऐसा लगने लगा कि हिंदुओं की रक्षा हेतु ही उसका अवतार हुआ है। वे लोग वैरागी को रामकृष्ण की भांति अवतार मानने लगे। हिंदुओं की युवा पीढ़ी ने जब यह देखा कि वैरागी की सेना ने लोहगढ़ की स्थापना कर ली है तो इधर उधर के क्षेत्रों से दल के दल युवकों के आते गए और वैरागी की सेना में भर्ती होते गए। दिल्ली के शाही दरबार में भी जो खबरें भेजी गई उनमें भी यही कहा गया कि वैरागी ने भूत प्रेत जिन्न आदि अधिकार में किए हुए हैं। उन्हीं की गुप्त सहायता से वह बड़ी बड़ी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन सत्य यह था कि वैरागी इतना बढ़िया तीरंदाज था कि उसका तीर कभी भी चूका ही नहीं था। वैरागी की वीरता सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो उठा। इधर वैरागी की बढ़ती हुई ताकत ने औरंगजेब को बेहद चिंतित कर दिया। उधर दक्षिण के राज्यों में जो बगावत हो रही थी उसके लिए भी उसे वहां सेना भेजनी पड़ी। बीजापुर और गोलकोंडा की रियासतों के साथ युद्ध करने में उसका बड़ा समय व्यर्थ गया।
इतनी बात जरूर है कि इनको पराजित कर देने के बाद उसके राज्य की सीमा पूरे भारत पर हो गई, लेकिन औरंगजेब चाहकर भी वैरागी का बाल भी बांका न कर सका। दोस्तों, ऐसे वीर योद्धा को हम कोटि कोटि नमन करते हुए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया। कृपया हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट में आप अपना राय बताइए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।